सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तम् अभिवादे स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो आज के सत्र का हम आरंभ करते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आपको विषय भी दिखाई दे रहा है और एक फोटो भी दिखाई दे रही है। पिछले सत्र की भांति ही हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि ये फोटो किसकी है। क्या कोई जानता है कि ये फोटो किसकी है? आज का जो हमारा विषय है उसी से जुड़ा हुआ ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है। ये जो फोटो है ये एक्चुअली राजा अजातशत्रु की है, जो कि बिंबिसार के पुत्र थे। हम जानते हैं कि अजातशत्रु बहुत ही क्रूर निर्दयी राजा थे और वो भगवान बुद्ध में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं रखते थे और वे भगवान बुद्ध को हमेशा अपने नगर से हटाने के लिए या अपने नगर से वापस भेजने के लिए प्रयासरत थे। उन्होंने एक समय ऐसा भी था कि जब देवदत्त के साथ मिलकर बहुत प्रयत्न किए भगवान बुद्ध को हानि पहुंचाने की, संघ को हानि पहुंचाने की, परंतु एक समय ऐसा आया कि अजातशत्रु भगवान बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में गए। तो अजातशत्रु को ही भगवान ने ये जो 7 नियम आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये 7 नियम अजातशत्रु को भगवान ने दिए, भगवान ने बताए उनको। और ना केवल अजातशत्रु को बल्कि वैशाली के वज्जी राजा को भी भगवान बुद्ध ने ये 7 नियम बताए थे। तो आप दूसरी इमेज से ये पता चला पाएंगे कि वास्तव में किसकी फोटो थी। आप दूसरी जो फोटो देख रहे हैं, ये दूसरी फोटो आप देख रहे हैं कि ये राजा बिंबिसार की है। ये वास्तव में राजा बिंबिसार की फोटो है, जब राजा अजातशत्रु ने देवदत्त के कहने पर अपने पिता राजा बिंबिसार को जेल में बंद कर दिया और खुद राज शासन हथिया लिया या कब्जा कर लिया। तो ये राजा बिंबिसार को अजातशत्रु ने जेल में बंद किया और उन्हें खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं देता था। उनके पैरों पर जख्म करवा के उस पर नमक भी छिड़कवा दिया था। आप देखेंगे कि जब अजातशत्रु को राजा बनना था तो उस समय उन्होंने अपने पिता की स्थिति की थी। पहले उन्हें केवल जेल में बंद किया गया था और उनकी जो माता थी, अजातशत्रु की माता, वे रोज अपने शरीर पर, क्योंकि उन्हें मालूम था उनकी माता को कि यदि मैं अपने पति के लिए भोजन लेकर जाऊंगी और अजातशत्रु को पता चला तो वो कुछ भी हानि कर सकता है, तो उनकी माता अपने शरीर पर कपड़ों के नीचे शहद लपेट कर जाती थी और जाने के बाद अपने पति राजा बिंबिसार को वो शहद देती थी। तो राजा बिंबिसार उनकी शरीर से वो शहद को चाट करके खाया करते थे, जिससे वो ऊर्जा उनको मिलती थी और वो जीवित रह पाते थे। दूसरा, जेल में बंद होते हुए भी राजा बिंबिसार बड़े ही प्रसन्न थे और उनकी प्रसन्नता का कारण था कि एक तो वो श्रोतापन्न थे, पहले ही श्रोतापन्न हो चुके थे। दूसरा, वे जब जेल में बंद थे तो जिस जेल में वो बंद थे वहां एक खिड़की थी और वो इस खिड़की से रोज भगवान बुद्ध को देखते थे कि भगवान चारिका के लिए जाते हैं और फिर गृद्धकूट पर्वत पर आकर भोजन करते हैं। तो उसी में वो बड़ा आनंदित होते थे, प्रसन्न होते थे। जब राजा अजातशत्रु को ये बात पता चली तो उन्हें अपनी माता को भी मना किया भोजन देने से और उनके पिता वो खिड़की तक ना जा पाए तो उनके शरीर में जख्म, उनके पैरों में जख्म करवा दिए और उन जख्मों पर नमक छिड़कवा दिया ताकि वो खिड़की तक भी जाकर भगवान बुद्ध को ना देख पाए और जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाए।
तो ये अजातशत्रु ने ऐसा अपने पिता के साथ कर्म किया, परंतु बाद में वह भगवान बुद्ध की शरण में आया, और भगवान बुद्ध की शरण में आने के बाद वो राजा होते हुए भी यदि उसे युद्ध लड़ना है या कोई भी उसे काम करना है तो वो मार्गदर्शन के लिए पहले भगवान बुद्ध के पास ही आता था। भगवान बुद्ध से मार्गदर्शन प्राप्त कर ही वो अपने राज शासन में कोई भी कार्य करता था। तो वास्तव में हम जानते हैं कि राजा अजातशत्रु बहुत सफल हुआ था, और बहुत सफल होने के बाद भी वो श्रोतापन भी नहीं बन पाया था, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा था कि यदि ये अपने पिता की हत्या ना करता तो शायद इसी भव में ये श्रोतापन अवस्था को प्राप्त हो जाता। तो वो उनके कर्मों के कारण था। परंतु कोई भी हम काम करते हैं, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई उपासक कोई व्यवसाय चलाते हैं, चाहे कोई नौकरी करते हैं, आपको ऐसे कौन से 7 नियमों का पालन करना चाहिए। ये जो 7 नियम भगवान ने बताए हैं, ये 7 नियम केवल राजा अजातशत्रु के लिए नहीं, आप कोई भी कार्य करते, इवन अगर कोई गृहिणी भी है और कोई गृहिणी घर में भी कार्य करती है, कोई घर का मुखिया है, आप कोई नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, कोई राज शासन चलाते हैं, हर चीज में आपको ये 7 नियम जीवन के काम आने वाले हैं। जितना आप इन 7 नियमों का पालन करेंगे उतना आप उसमें सफल होते जाएंगे। तो आज हम उसको ही जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सफलता है क्या। हम लोग सफलता किसको मानते हैं? हम लोग मानते हैं, अगर हम गृहस्थ जीवन की बात करें तो हम लोग मानते हैं कि सफल होना यानी कि बहुत सारा धन संपत्ति होना, बहुत अच्छा घर होना, अच्छा गाड़ी होना, वस्त्र होना, आभूषण होना, या परिवार होना अच्छा साथ में, इन सभी को हम सफलता मानते हैं। परंतु यदि धम्म की बात करें तो इसमें हम सफलता किसी और चीज को मानते हैं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो सीरीज है ये केवल उपासकों के लिए है, तो हम गृहस्थ जीवन में जो सफलता है उसी के विषय में हम बात करेंगे। तो 2 तरह से सफलता होती है, having achieved something that you want and have been trying to do or get, becoming rich or famous or attaining a high social position। जो भी आप चाहते हैं आपने वो प्राप्त कर लिया तो आप सफल हो गए, या फिर उसको प्राप्त करने के लिए आप प्रयासरत हैं, आप बहुत फेमस हो गए हैं, बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, बहुत अमीर हो गए हैं, और आपने समाज में एक बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त कर लिया है। ये कहा जाता है गृहस्थ जीवन का सफल होना। दूसरा, भगवान बुद्ध के धम्म में यदि हम चीवर की बात करें तो भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए वास्तव में सफलता क्या है। In Buddhism, the word success may be equivalent to the Pali term idhi, sampatti, and samriddhi. However, samriddhi means both success and prosperity. यहाँ पर सफलता किसकी बात हो रही है? हमारी मन की सफलता पर, कि हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली या नहीं। अगर हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली तो हम जीवन में सफल हो गए। तो पाली में हम उसको इद्धि कह सकते हैं, जिसे हम रिद्धि बल कहते हैं। संपत्ति कह सकते हैं, निर्वाण संपत्ति। और समृद्धि, समृद्धि का अर्थ है समृद्धि। तो समृद्धि का अर्थ है कि सफल भी होना और प्रोस्पेरस भी होना, समृद्ध होना। समृद्ध हम जानते हैं हर प्रकार से समृद्ध होना। तो ये हमारे मन के आधार पर, इसको मन के बेसिस पर डिफाइन किया गया है कि जब कोई अपने मन पर इतनी विजय प्राप्त कर लेता है कि वो रिद्धि बल से संपन्न हो जाता है, निर्वाण संपत्ति से संपन्न हो जाता है और समृद्धि से संपन्न हो जाता है, तो ये हमारा वास्तव में सफलता होती है। परंतु आज हम बात करने वाले हैं उपासक उपासिकाओं की सफलता की, क्योंकि हर कोई निर्वाण संपत्ति को इतनी जल्दी नहीं पाना चाहता, और संघ के लिए भी जरूरी है। यदि सभी निर्वाण संपत्ति को पाएंगे या सभी चीवरधारी बन जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है, परंतु यदि फिर भी सभी चीवरधारी बन जाएंगे तो जो संघ को सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का, उपासक उपासिकाओं का जो सपोर्ट संघ को चाहिए, वो किसके द्वारा दिया जाएगा? तो आप लोगों को जरूरी है धम्म का अनुसरण करना। उपासक उपासिकाओं के लिए हम कहते हैं हमेशा धम्म का अनुसरण करना जरूरी है, परंतु संपत्ति निर्माण करना, एक अच्छा सोशल प्लेटफॉर्म पाना, एक अच्छी सोशल पोजीशन पाना, समाज में अच्छा नाम करना, अच्छी धन संपत्ति होना, ये भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोगों के पास ये होगा
तो आप उसमें से संघ को सपोर्ट कर पाएंगे और संघ भगवान बुद्ध के धर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर पाएगा या सक्षम होगा, वो ऊर्जा होगी। तो आप लोगों का सहयोग संघ के लिए बहुत जरूरी है और आप लोग सहयोग तब कर पाएंगे जब आपके पास में ये सारी चीजें होंगी। तो आगे जानते हैं हम लोग। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डज सक्सेस ओरिजिनेट। हम लोगों ने सफलता सोच तो ली, जैसा भी मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि ये सफलता होती है, तो हमने सोच तो लिया कि ये सफलता होती है, लेकिन ये उत्पत्ति कहाँ पर होती है इसकी सफलता की? कोई बता सकता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हो रही है, कहाँ से हम सोच रहे हैं कि ये सफल होता है? जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं आपको, तो आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर मंथली वो 10 से 15,000 अर्न करता है, वो सोचता है कि मुझे अगर 25,000 या 30,000 मिल जाए तो मैं सफल हो जाऊंगा। लेकिन जो 30,000 ऑलरेडी कमा रहा है, जो 30,000 कमा रहा है, क्या वो उसमें संतुष्ट है? वो चाहता है कि मैं 50,000 कमाऊं। तो सफलता की कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ पर जाकर आप सफल हो पाएंगे, लेकिन ये जो सफलता का जो बीज है, जो कीड़ा है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है? जैसा कि अगर हम बात करें तो आज हम देखते हैं टॉप लीडर्स की, हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं, एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं, या फिर हम टाटा बिरला अंबानी जैसे लोगों को देखते हैं। हम कहते हैं कि ये बहुत सफल हैं, लेकिन क्या फिर भी इनके मन में सफलता का जो बीज है वो हट पाया है? ये रोज प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग और सफल हो पाए और सफल हो पाए। तो वास्तव में जो सफलता का बीज है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है? आपके ब्रेन से उत्पन्न होता है। आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में ये विचार आते हैं कि हमें सफल होना है, लेकिन ये सफल कैसे आप नाप पाएंगे सफलता को? क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे ज्यादा, आप उनके पास में संपत्ति है, आपसे ज्यादा वो फेमस है, नाम है, सोशल पोजीशन है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, वो और ऊपर जाना चाहते हैं और आप उनके बराबर आना चाहते हैं। तो ये जो सफलता का जो एक लेवल है, इसकी जो उत्पत्ति होती है, जहाँ विचार आता है, तो ये हमारे ब्रेन में उत्पन्न होता है। हमारे ब्रेन में उत्पन्न होकर के ये सारी चीजें हमारे अंदर चलती हैं कि हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं बुद्ध ने क्या कहा इसके बारे में। भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, ठीक है। हाउस होल्डर्स, देर आर 5 थिंग्स दैट आर डिजायरेबल, एंटाइसिंग, एग्रीएबल एंड डिफिकल्ट टू ऑब्टेन इन द वर्ल्ड। 5 चीजें भगवान ने बताई जिसे हर कोई चाहता है और वो उस पर सहमति भी जताना चाहता है, लेकिन ये सारी 5 चीजें जो हैं, ये संसार में मिलना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। कौन सी 5 चीजें हैं? लॉन्ग लाइफ, ब्यूटी, हैप्पीनेस, फेम एंड हेवन। सब चाहते हैं कि हमारी दीर्घायु हो, हम सुंदर हों, हैप्पीनेस, हम खुश रहें हमेशा, फेम हो, हमें सब लोग जानते हो, हमारा नाम हो बहुत, और हमें मृत्यु के पश्चात हम स्वर्ग में जाएं या अच्छे लोक में जाएं। हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन इसे पा कैसे सकते हैं हम लोग? क्योंकि यही तो सफलता का पैमाना है ना। वास्तव में हम देखें तो ये सारी हमारी जो 5 चीजें हैं, ये हमारी सफलता का पैमाना है। हैप्पीनेस में सब कुछ आ जाता है। आप किस चीज से हैप्पी होते हैं? अच्छे घर से, अच्छे वस्त्र से, अच्छे आभूषण से, अच्छी गाड़ियों से, अच्छे परिवार से। किस चीज से आप हैप्पी होते हैं? फेम, आपका नाम होना चाहिए। अब नाम के लिए लोग कुछ भी करते हैं। किसी चीज, किसी व्यक्ति का नाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कामों के लिए अच्छा है। किसी व्यक्ति का नाम, जैसे कि हम देखते हैं डॉन होते हैं, तो डॉन का भी नाम है, वो भी फेमस है, चाहे वो किसी भी कर्म के लिए हो, लेकिन है तो वो भी फेमस। कोई बड़ा गुंडा है तो है तो वो भी फेमस, चाहे किसी भी कर्म के लिए हो। तो ये 5 चीजें हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन ये प्राप्त कैसे की जा सकती हैं? These cannot be obtained by means of prayer. If these 5 things could be obtained by prayers, then who here would be lacking in anything? ये भगवान के वर्ड हैं। भगवान कह रहे हैं कि इन 5 चीजों को केवल प्रार्थना करके या मांग करके मूर्तियों के सामने बैठ करके इन सब चीजों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इस सफलता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर वास्तव में सिर्फ प्रेयर से इन 5 चीजों को प्राप्त किया जाता, तो वास्तव में जगत में किसके पास कमी होती, संसार में किसके पास कमी होती? सभी लोग प्रेयर कर करके लॉन्ग लाइफ भी पा लेते, दीर्घायु हो जाते, सुंदरता पा लेते, सुख पा लेते, प्रसिद्धि पा लेते और स्वर्ग में भी चले जाते। तो ये वास्तव में भगवान कहते हैं कि ये कैसे होगा?
You should promptly do the deed you know leads to your own well-being. हमें कर्म करना होगा जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे भले के लिए है, ऐसे कर्म को करना होगा। तो भगवान कहते हैं कि इनके बारे में केवल सोचने से या इनके बारे में केवल प्रेयर्स करने से हमें ये चीजें प्राप्त नहीं होंगी, बल्कि हमें कर्म करने होंगे, और जैसे जैसे हम कर्म करेंगे वैसे वैसे हमें ये चीजें प्राप्त होती जाएंगी। तो ये कर्म कौन से हैं जो हमें करने हैं। अच्छा, एक और चीज भगवान ने कहा, ये दीर्घ जानु सूक्त है, वट लीड्स टू वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ अ जेंटलमैन। एक सूक्त है दीर्घ जानु सूक्त। तो उसमें भगवान कहते हैं, एक्चुअली उसका नाम जो था वो दीर्घ जानु नहीं है, परंतु दीर्घ का अर्थ होता है दीर्घ यानी कि लंबा, और जानु का अर्थ होता है पाली भाषा में घुटना, नीस। तो दीर्घ जानु जिसके घुटने लंबे थे, ऐसा व्यक्ति तो वो भगवान के पास आकर बोलता है कि हम लोग तो गृहस्थ हैं, और हम लोग गृहस्थ जीवन में कामुक भावनाओं से घिरे हैं। हमारे पास में तरह तरह के सुगंधित चीजें हैं, हमारे पास में अच्छी संपत्ति है, हमारे पास में परिवार है, हम लोग सब कुछ है हमारे पास में। लेकिन इसी लाइफ में अगर हम लोग वेलफेयर चाहते हैं, अपना हैप्पीनेस चाहते हैं, अगर हम अपना भला करना चाहते हैं, अपनी खुशी चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। भगवान ने हालांकि सूक्त में दीर्घ जानू ने दोनों के बारे में पूछा है कि इस जीवन में कौन सी चीजें करनी चाहिए, और अगर हमें अगले जीवन में भी खुश रहना है, सुख पाना है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इस जीवन की बात करेंगे कि भगवान ने उसे क्या बताया। भगवान कहते हैं, पहला, अकम्प्लिशमेंट इन इनिशिएटिव। सबसे पहला आपको क्या करना है, इनिशिएटिव लेना है। भगवान इसमें कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने एफर्ट से, अपने प्रयत्नों से कोई भी संपत्ति अर्न करता है, संपत्ति कमाता है, संपत्ति बनाता है, अपने हाथों से, अपने पसीने से, अपनी मेहनत से कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति बनाता है, तो वो ये इंश्योर करता है कि मेरे पास में हर चीज जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति का काम अलग अलग है। देखिए, आप लोग भोजन करते हैं, आप लोगों के पास में, सभी के पास में सब संपत्ति है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है। कोई जो है जैसे भगवान के समय की बात करें तो कोई खेती करके करता था, कोई पशुपालन करके करता था, कोई व्यापार करता था, कोई सरकार के राज शासन में दरबारी में दरबारी बनकर, दासी बनकर करता था। इसी तरीके से आप में से भी आज देखिए, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है। नौकरी भी अलग अलग तरह की है, व्यवसाय भी अलग अलग तरह का है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, तो उसे ये बेहतर पता होना चाहिए कि वो जो काम कर रहा है उसे किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से अपने काम को ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से अपने काम को पूरा करना है। जो भी काम आप कर रहे हैं, जिससे भी आप धन अर्जित कर रहे हैं, उस काम में आपको बेहतर होना है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा काम की जड़ क्या है और मेरे काम का आसमान क्या है। आपको पूरा पता होना चाहिए अपने काम के बारे में। उसको करते समय वो बहुत सिस्टम से करें, उसे बिखेर बिखेर के ना करें, और अव्यवस्थित तरीके से ना करें, ऑर्गेनाइज करके करें। तो पहला तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपना सुख चाहता है, भला चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे अपने काम को तरीके से करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करके करना चाहिए, बिखेर बिखेर के नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन में है, चाहे किसी भी व्यवसाय में है। दूसरा, भगवान कहते हैं अकम्प्लिशमेंट इन प्रोटेक्शन। अब ऊपर काम करके धन तो अर्जित कर लिया फर्स्ट पॉइंट में, अब जो आपने धन अर्जित किया उसको प्रोटेक्शन भी तो चाहिए। जो भी आपने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पसीने से जो भी धन आपने अर्जित किया है, अब आपको ये इंश्योर करना है कि उस धन की आप रक्षा कर सकें। कैसे रक्षा कर सकें, किससे रक्षा कर सकें, तो 5 तरह की रक्षा बताते हैं भगवान। कि पहला, आप उसकी शासन से रक्षा कर सकें, कि सरकार आपका जो है धन संपत्ति को कब्जा ना कर ले। दूसरा, आग से रक्षा कर सकें। तीसरा, बाढ़ से रक्षा कर सकें। चौथा, अपने पति पत्नी, योग्य अयोग्य पति पत्नी से रक्षा कर सकें। इस तरह से आप जो है 4 तरीकों से इसकी, अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। चोरों, 5 तरीके से, इसमें एक चोर भी आता है। तो चोर, लुटेरे, ठग, इनसे रक्षा करनी है। राजाओं से रक्षा करनी है। आग से, बाढ़ से, और अयोग्य पति पत्नी पुत्र से रक्षा करनी है, पुत्र पुत्री से रक्षा करनी है।
इन 5 तरीके से। तो वास्तव में जो व्यक्ति धन तो कमाता है, लेकिन उस धन को कमाने के बाद में उसकी रक्षा करने के बारे में नहीं सोचता, तो वो कभी भी सुख नहीं पा सकता। तो जो भी आपने धन ऑर्गेनाइज किया है, जो भी आपने अपना कार्य किया है, ऑर्गेनाइज करने के बाद में, धन संपत्ति अर्जित करने के बाद में आपको उसकी प्रोटेक्शन करनी है। तीसरा, गुड फ्रेंडशिप। अगर आपने मेरी कल की क्लास ज्वाइन की होगी तो आपको जानकारी होगी कि उसमें भगवान ने सारी बाधाओं को दूर करने के लिए, ध्यान के समय जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करने के लिए बहुत सारे मार्ग बताए हैं। लेकिन उन सभी मार्ग में अच्छी मित्रता, कल्याण मित्रता बहुत जरूरी है। भगवान ने कल्याण मित्रता को बहुत महत्व दिया है। तो यदि आपकी संगत अच्छी है, यदि आपके पास कल्याण मित्र हैं, तो निश्चित रूप से आप अपना सुख पा सकते हैं, आप अपना भला कर सकते हैं। और कल्याण मित्रता में ऐसा नहीं है कि मित्रता केवल आपकी उम्र के लोगों के साथ ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। मित्रता आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। आप अपने से छोटे उम्र के साथ कर सकते हैं, बड़े वाले उम्र के साथ कर सकते हैं, लेकिन मित्रता ऐसी होनी चाहिए, ऐसे लोगों के साथ मित्रता होनी चाहिए जो कि श्रद्धावान हो, शीलवान हो, दानी हो और प्रज्ञावान हो। ये भगवान ने 4 बताए हैं कि आपको जो है अगर अच्छी मित्रता रखनी है तो अच्छे मित्र में आप ये 4 गुण जरूर देखें कि पहला, वो श्रद्धावान हो, संघ के प्रति, बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रखता हो, शीलवान हो, शीलों का अच्छे से पालन करता हो, नैतिक आचरण करता हो, दानी हो, वो देने वाला हो, चाहे संघ को देने की बात आए या अपने मित्रों को देने की बात आए, वो देता है, और प्रज्ञावान हो। ये 4 देख करके ही आपको अच्छी मित्रता देखनी चाहिए, अच्छी मित्रता समझनी चाहिए। साथ ही साथ वो आपका जो मित्र है वो लोगों से बात करने में कितना आत्मविश्वासी है, वो जब चर्चा करता है तो वो कितना आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रख पाता है। ये भी एक अच्छी मित्रता का लक्षण है कि यदि वो अच्छा तो है, ये चारों गुण तो उसमें है, परंतु वो सभाओं में जाकर के आत्मविश्वासी होकर बैठ सकता है या नहीं, तो ये भी अच्छी मित्रता का एक लक्षण है। चौथा, भगवान कहते हैं बैलेंस्ड फाइनेंस। ये बहुत जरूरी है, आप लोग सभी अपने घरों में करते होंगे। आपका जो भी इनकम आती है, जो भी आप धन अर्जित करते हैं, उसमें आपका आ कितना रहा है, जा कितना रहा है, आपकी अर्निंग कितनी है और आपकी एक्सपेंडिचर्स क्या है। ये आपको पहले, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी धन अर्जित जो कर रहे हैं वो कितना है और खर्चा आपका कितना है। तो आप उसको बैलेंस कर पाएंगे कि मुझे इतना इतना खर्चा कहाँ कहाँ करना है, कितना कितना खर्चा कहाँ करना है। यदि ऐसा है जो बहुत जरूरी मूलभूत आवश्यकताएं आपको पूरी करनी है, तो उस केस में आपको डबल काम करना होगा, या धन को अर्जित करने के लिए जो मात्रा है उसकी धन अर्जित की, वो आपको बढ़ानी होगी। तो भगवान कहते हैं कि ये सोचना चाहिए हमें कि जो भी हम धन अर्जित कर रहे हैं, ऐसे ही रैंडमली नहीं। हम देखते हैं कि बहुत सारे घरों में धन अर्जित किया जाता है, लेकिन वो लोग उसको व्यवस्थित करके नहीं रखते, बैलेंस्ड नहीं रखते हैं उसको। तो बैलेंस नहीं रखने की वजह से जो है वो जान ही नहीं पाते कि कभी उन्हें आवश्यकता होगी तो उनके पास में कितना धन शेष है। तो वास्तव में आपका जो धन होता है, गृहस्थ के लिए भगवान ने बताया है कि यदि आप व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, इफ यू आर अ बिजनेसमैन, तो आपको क्या करना है, भगवान कहते हैं अपनी संपत्ति, जो भी आप इनकम आ रही है, अपनी इनकम के 4 हिस्से करो। एक हिस्सा आप अपने घर, परिवार, संघ के लिए रखो। दूसरा हिस्सा आप भविष्य के लिए रखो कि भविष्य में कोई भी प्राकृतिक आपदा के कारण, रोग के कारण, किसी भी कारण से यदि हमारी संपत्ति नष्ट हो रही है, तो ये जो सुरक्षित वाली संपत्ति होगी, इससे उसे बचाया जा सकता है। और बाकी के जो 2 हिस्से बचे हैं, उसे फिर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो आगे बढ़ाने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि यदि आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने हिस्सों को 4 भागों में बांटो, अपनी इनकम को 4 भागों में बांटो। पहला इनकम का भाग आपके लिए, आपके घर के लिए, परिवार के लिए। दूसरा इनकम का भाग भविष्य के लिए सुरक्षित कर लीजिए। तीसरा और चौथा दोनों ही भाग फिर बिजनेस में लगा दीजिए, जिससे बिजनेस और ग्रो कर सके। और जो नौकरी वाले हैं, वे भी इसी तरीके से 4 डिवीजन करें कि आप एक भाग अपने परिवार के लिए, घर के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, मित्र, ज्ञाति, बंधु के लिए रखें।
दूसरा, आप भविष्य के लिए सुरक्षित करें। तीसरा, आप अपने किसी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस में कर सकते हैं। जो आप नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी में अगर आपको धन संपत्ति लगानी, वैसे नौकरी में लगानी नहीं होती है, लेकिन अगर आपको और कोई बेहतर नौकरी पानी है तो आप उसमें लगा सकते हैं, या फिर किसी ज्ञाति बंधु की मदद कर सकते हैं उस संपत्ति से। तो ये सारी हमारी जो है चार भगवान ने बताए कि वास्तव में यदि कोई व्यक्ति अच्छा सब कुछ भोग रहा है, लेकिन वो इसी तरीके से भोगता रहे और उसको भोगते भोगते वो सुखी रहे, तो ये चार चीजें ऐसी हैं जो उसे करनी चाहिए। पहला, उसे अपना काम ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उसे अपने काम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, वो जो संपत्ति अर्जित कर रहा है उसकी रक्षा उसे करनी चाहिए। तीसरा, कल्याणकारी मित्रों की संगत करनी चाहिए। और चौथा, जो भी धन अर्जित किया जा रहा है उसको वो नियंत्रित, बैलेंस करके रखे कि कितना कहाँ खर्च होना है और कितना कहाँ सेव करना है। अब हम लोग जो है अपना टॉपिक जो हमारा था मुख्य रूप से, ये तो एक बैकग्राउंड मैंने आपको दिया, उसमें 7 प्रिंसिपल्स दैट प्रिवेंट डिक्लाइन, जो कि पतन होने से आपको बचाते हैं, ऐसे 7 नियम। ये घटना कब की है पहले मैं बता देती हूँ आपको, कि भगवान ने वज्जी जो राजा थे, आप शायद जानते होंगे कि वैशाली जो हमारा बिहार में है, जहाँ पहली भिक्षुणी माता महाप्रजापति पहली भिक्षुणी उपसंपदित होकर के भिक्षुणी संघ की उन्होंने शुरुआत की, तो वही जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने रत्न सूत्र भी दिया। वैशाली वही जगह है जहाँ आम्रपाली जहाँ की रहने वाली थी। वैशाली वही जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिब्बान की घोषणा की थी। तो ये सारे जो चीजें हैं वैशाली में घटित हुई, और आप में से शायद बहुत सारे लोग वैशाली में गए भी होंगे, स्तूप के दर्शन भी किए होंगे। तो वहीं पर वहीं की बात है कि भगवान ने वैशाली के वज्जी राजाओं को 7 ऐसे नियम बताए थे जिन नियमों का पालन करके वे पतन की ओर नहीं जाएंगे, पतन से बच सकते हैं। और वही जब 7 नियम भगवान ने अजात शत्रु को बताए। अजात शत्रु जो थे वो वैशाली पर हमला करना चाहते थे, वो वैशाली को कब्जाना चाहते थे। तो अजात शत्रु अपने मंत्री वत्सकार ब्राह्मण को भेजते हैं भगवान बुद्ध के पास में, और भगवान बुद्ध से पूछने के लिए भेजते हैं कि वत्सकार, भगवान बुद्ध के पास जाओ और भगवान से कहो कि अजात शत्रु वैशाली के वज्जी राजाओं पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। तो भगवान मार्गदर्शन करें कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा, और कर पाऊंगा तो कैसे कर पाऊंगा, उसका मार्गदर्शन भगवान से लेकर आओ, और जैसा जैसा भगवान बताए वैसा वैसा मुझे बताना। तो भगवान के पास वत्सकार ब्राह्मण जाता है और भगवान से बिल्कुल अजात शत्रु जैसी बात वो कहता है। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान 7 नियम बताते हैं। भगवान कहते हैं अजात शत्रु वैशाली के वज्जी राजाओं पर आक्रमण नहीं कर पाएगा, उन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। और उसका कारण क्या है, ये 7 कारण है। पहला कारण, मीट फ्रीक्वेंटली एंड हैव मैनी मीटिंग्स। हम लोग देखते हैं, फोटो में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहला भगवान ने नियम बताया, समय समय पर बैठक करना। ये बहुत जरूरी है। आप चाहे कोई भी व्यवसाय, कोई भी नौकरी, कोई भी गृहस्थ जीवन में किसी भी तरीके से अपना गृहस्थ जीवन चला रहे हैं, हर चीज में समय समय पर बैठक करना बहुत छोटा सा नियम है। देखा जाए तो बहुत छोटा नियम है, परंतु ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं आज की बात करूं, पहले हम भगवान बुद्ध के समय की ही बात करें अगर, तो भगवान बुद्ध के समय में भी समय समय पर बैठक होती थी, संघ की बैठक होती थी, जिसे हम उपोसथ कहते हैं। तो हर 15 दिन में संघ एक साथ बैठता था, अपने नियमों को डिस्कस करता था, जिसे हम पातिमुख कहते हैं। और उसके बाद में संघ धम्म चर्चा करता था। तो वो एक बैठक होती थी। आपको यदि जानकारी होगी कि निगंथ नाथ बुद्ध, जिसे हम जैनी भी कहते हैं, जो भगवान बुद्ध के समय में महावीर जैन के शिष्य थे, तो उन्हें बाद में, महावीर जैन के शिष्यों को बाद में निर्ग्रंथ नाथ बुद्ध के नाम से जाना गया था। क्योंकि उस समय में ऐसा हुआ कि जब महावीर जैन की मृत्यु हुई या परिनिर्वाण को उन्होंने प्राप्त किया था, तो उसके बाद में उनके शिष्यों में वाद विवाद उत्पन्न हुआ। वाद विवाद लेकर के
कि हमारे गुरु ने ऐसा कहा था, कोई कहता था हमारे गुरु ने ऐसा कहा था। उनके आपस में ही विचार सहमत नहीं होते थे। जब सारिपुत्र ने ये बात देखी तो सारिपुत्र ने भगवान बुद्ध को जाकर ये बात बताई। तो भगवान ने कहा कि मेरे परिनिर्वाण के बाद में ऐसा ना हो कि हमारा संघ भी इसी तरह से विभाजित हो जाए। इसलिए सारिपुत्र मीटिंग करो, सभा लो, विनय को दोहराओ, शिक्षाओं को दोहराओ, और यदि कोई शंका उत्पन्न हो तो मेरे जीवित रहते हुए ही मुझसे पूछ लो। तो उस समय से सारिपुत्र ने हर 15 दिन में एक मीटिंग लेते थे और सारे संघ को आमंत्रित करते थे। सारे संघ वहां बैठकर विनय और धर्म की चर्चा करते थे, और यदि कोई शंका आती थी तो वो उसी समय भगवान से जाकर पूछ लेते थे। और उसके बाद में जैसे हम देखते हैं कि राजा थे, तो राजा जो थे वो भी इसी तरीके से मीटिंग किया करते थे। तो ये एक गुण जो है ये वज्जी राजाओं में था पहले से, क्योंकि भगवान ने उन्हें ये नियम दिया था। भगवान ने कहा था कि समय समय पर बैठक किया करो, तो वो समय समय पर बैठक करते थे। अब हम अगर अपने घरों की बात करें तो घरों में क्या हम समय समय पर बैठक करते हैं? हम देखते हैं कि हमारे घरों में यदि खाने का समय है, भोजन का समय है, तो माता पिता अलग कमरे में बैठे हैं, बच्चे अलग कमरे में बैठे हैं, कोई टीवी देखते हुए खाना खा रहा है, कोई फोन देखते हुए खाना खा रहा है, कोई गाने सुनते हुए खाना खा रहा है। एक साथ बैठकर भी हम खाना नहीं खा पाते हैं, तो मीटिंग तो बहुत दूर की बात है। तो ये छोटी सी चीज है कि आप लोग समय समय पर मीटिंग लीजिए। अगर घर गृहस्थी में भी अच्छे से आपको रहना है, अपना पतन नहीं होने देना है, अच्छे परिवार को बनाकर रखना है, परिवार का पतन ना हो, तो उसके लिए आप समय समय पर मीटिंग रखिए। हर 15 दिन में, चाहे 10 दिन में, 20 दिन में, जैसे आपको सुविधाजनक हो, आप परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठाइए और बैठा करके चर्चा कीजिए कि आपका जो भी आप चर्चा करना चाहते हैं, कि आपका कितना धन आपने अर्जित किया, कितना आपने उसमें खर्च किया, या फिर इस महीने में क्या क्या हुआ है, क्या क्या शेष रह गया है, क्या क्या कार्य करना है घर को लेकर, परिवार को लेकर, इस तरह की जो भी चीजें हैं ये आपको करना है। तो हमें समय समय पर जो है वो मीटिंग्स करना बहुत जरूरी है, बैठक करना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि संघ अभी भी मीटिंग करता है, समय समय पर आपको मैसेजेस प्राप्त होते होंगे कि भिक्खु संघ की मीटिंग है, भिक्खुनी संघ की मीटिंग है। तो ये मीटिंग्स भी हमारी हमेशा होती रहती हैं। तो समय समय पर मीटिंग्स कीजिए और हैव मैनी मीटिंग्स, और बहुत सारी मीटिंग लीजिए, बहुत सारी सभाएं आयोजित कीजिए, जितना ज्यादा हो सके सभाएं आयोजित कीजिए। आप देखेंगे कि आज बहुत सारे जगहों में बहुत सारी परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर मीटिंग्स नहीं होती हैं, जहाँ पर लोग समय समय पर बैठक नहीं करते हैं, वहां पर वो अपना पतन करते हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है ना। हम लोग वार्तालाप नहीं कर पाते, वार्तालाप नहीं करते तो हमारे विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है, और जब तक विचार हम लोग आदान प्रदान नहीं होता तो हम लोग एक दूसरे को बेहतर समझ भी नहीं पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग जो है वाद विवादों में पड़ जाते हैं। आप देखिए कि आज महाराष्ट्र में बहुत सारे बुद्ध विहारों की स्थिति ऐसे ही है। वहां पर बहुत सारी सोसाइटीज बनी है, कमेटी बनी है, लेकिन कमेटी बनने के बाद में ना तो वो समय समय पर मीटिंग लेते हैं। आपका शुरुआत जो हुई कमेटी बनाने की, वो किस लिए आपने शुरुआत की? आपने शुरुआत इसीलिए की थी ताकि हम कोई चीज को, कोई काम को कर पाए। लेकिन जब वो शुरुआत हो जाती है तो उसके बाद में सभी लोग अपने अपने घरों में जाकर बैठते हैं। कोई भी नहीं आता है कि समय समय पर मीटिंग लेनी है, आगे क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। और जो भी ये मीटिंग लेते हैं वो बहुत अच्छे से अपने बुद्ध विहारों को, अपने घर को, अपनी नौकरी को, अपने व्यवसाय को चला पाते हैं। यदि आप नौकरी भी कर रहे हैं तो भी अपने कल्याण मित्रों के साथ सभा लीजिए। यदि आप बिजनेस करते हैं तो अपने एम्प्लॉयज जो हैं आपके, उनके साथ में एक मीटिंग लीजिए। तो समय समय पर मीटिंग लेना बहुत जरूरी है। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये हमारी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की पिक्चर है, पहली बौद्ध संगीति। तो भगवान के जाने के बाद में भी हमारी संगीतियां होती रही हैं, भगवान के जाने के बाद में भी हमारी मीटिंग्स होती रही हैं। तो अभी तक 6 बौद्ध संगीतियां आयोजित की जा चुकी हैं। तो इसी तरीके से आप भी अपने घरों में, अपने नौकरी वाले स्थान पर, व्यवसाय में, सभी में समय समय पर मीटिंग लीजिए, चर्चा कीजिए। क्या हो गया है, क्या होना बाकी रह गया है, जो रह गया है, जो हो गया है उसमें क्या क्या गलतियां थी, और जो करना बाकी रह गया है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। सेकंड आपका पॉइंट है मीट इन हार्मनी,
live in harmony and carry on the business in harmony। कि आपके अंदर अगर मैत्री होगी और आपके अंदर अगर एक दूसरे के प्रति जितने भी आप एक साथ में रह रहे हैं, जिनके साथ भी आपको मीटिंग लेनी है, तो आप लोगों के बीच में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। आप लोगों के बीच में आपसी समझ बूझ होना बहुत जरूरी है। तो इसमें 3 पॉइंट हैं कि जब आप मिलते हैं, जैसा कि मीटिंग के लिए सब लोगों ने आना शुरू किया, तो सामंजस्य से मिले। ऐसा नहीं कि कोई किसी के मन में द्वेष है, तो कोई इधर देखता है तो कोई उधर देखता है, तो कोई मैं उससे बात नहीं करूंगा और मैं उससे बात नहीं करूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सभी से सामंजस्य रखकर बात करनी है। जैसे ही मीटिंग शुरुआत होगी तो आपको सामंजस्य से बात करनी है। दूसरा, लीव इन हार्मनी। जब आपको मीटिंग छोड़कर जानी है, जब मीटिंग खत्म हो गई, मीटिंग में हो सकता है मीटिंग में ऐसी कोई डिस्कशन हुआ हो, कोई चर्चा हुई हो जिसमें आपकी बात से कोई व्यक्ति सहमत ना हो, तो हो सकता है आपने उससे कुछ अपशब्द बोले हो या उसने आपको कोई अपशब्द बोल दिए हो। तो वो सारी बात जो मीटिंग की होती है उसे हमें वहीं पर खत्म कर देना चाहिए। जब हम लोग मीटिंग छोड़कर जा रहे हैं तो छोड़ते समय भी हम लोगों को सामंजस्य बना करके छोड़ना चाहिए कि जो भी वाद विवाद हुआ तो वो यहीं पर हुआ, जो भी मनमुटाव हुआ वो मीटिंग की वजह से हुआ, मीटिंग में हुआ। तो अब हमें मीटिंग की बात को यहीं छोड़ देना चाहिए। तो मीटिंग को छोड़ते समय भी सामंजस्य से ही छोड़ना है जब मीटिंग खत्म हुई। एंड कैरी ऑन द बिजनेस इन हार्मनी। और आपको जब मीटिंग कर रहे हैं तो भी हार्मनी में ही करना है, सामंजस्य बैठाकर ही करना है। आपको फोटोज में भी दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से आप जो है हार्मनी में सामंजस्य मिला करके किस तरह से आप बात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। तीसरा आपका है डू नॉट मेक न्यू डिक्रीज और अबॉलिश एग्जिस्टिंग डिक्रीज। देखिए, कई बार हमारे पूर्वज जो होते हैं उन्होंने कुछ नियम बनाए होते हैं। हमारे पूर्वजों ने नियम जो है बहुत सोच समझ कर बनाए होते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि क्षण भर में उन नियमों को तोड़ देते हैं या नष्ट कर देते हैं और अपने नए नए नियम बनाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे समाज का, हमारे घर गृहस्थी का, हमारे व्यवसाय का पतन होना निश्चित होता है। तो वास्तव में हमें क्या करना है, नए नियम नहीं बनाने हैं। समय परिस्थिति की मांग है तो नए नियम बना सकते हैं, लेकिन सारे ही नए नियमों को तोड़ दें, और सॉरी पुराने नियमों को तोड़ दें और नए नियम बना लें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तीसरा नियम है कि नए नए नियमों को आप ना बनाएं, बल्कि जो पुराने नियम हैं उन्हीं को अच्छे से पालन करने का प्रयास करें। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो ज्ञाता लोग हैं जिन्होंने अनुभव लिया जीवन का, उन्होंने जो भी नियम बनाए तो बहुत सोच समझ कर बनाए होंगे। आपने एक चीज नोटिस भी की होगी, यदि जीवन में आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग जब छोटे होते हैं, मैं अपना भी अनुभव इसमें बता रही हूँ आपको, कि हम लोग जब छोटे होते हैं 15 साल के, 20 साल के, तो हमें बहुत सारी चीजें गलत लगती हैं कि अरे ऐसा क्यों करना है, वैसा क्यों करना है। हम मम्मी से, पापा से, घर के बड़े बुजुर्गों से सवाल ही करते हैं और उनका पालन भी नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम 30, 35, 40 की उम्र के होते हैं, तो हम धीरे धीरे जानने लगते हैं कि वास्तव में वो चीजें बिल्कुल सही थी, हम उस समय नहीं समझ पाए थे। तो क्या होता है कि हम वहीं से अपने नियमों में परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं, और जब हम वहां से अपने नियमों में परिवर्तन कर देते हैं तो इस 35, 40 साल की आयु तक आते आते हमारा पतन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन नियमों का हमने पालन नहीं किया। तो वास्तव में जो नियम हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाए हैं उन नियमों को हमें पालन करना चाहिए, और रोज रोज नए नए नियम हमें नहीं बनाने चाहिए। यदि हम उन नियमों का अच्छे से पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपना पतन होने से रोक सकते हैं। आप फोटो में भी देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति है, वो सोच रहा है, खुद नहीं सोच पा रहा कुछ भी, नए नियमों को उसने बनाने की कोशिश की, और नए नियमों के लिए उसने क्या करा, सलाह ली लोगों की। तो कुछ लोगों की अच्छी सलाह आई, कुछ लोगों की सलाह आई कि नहीं वो बुरा है। अब वो बेचारा चिंतित हो गया है कि करूं क्या। तो वास्तव में ये चिंता की स्थिति जो है ये उत्पन्न ना हो, इसलिए हमें क्या है, नए नए नियम नहीं बनाने चाहिए। चौथा आपका है ऑनर, रिस्पेक्ट, एस्टीम एंड वेनरेट एल्डर्स एंड थिंक दैट दे आर वर्थ लिसनिंग टू। जो कि आजकल कोई नहीं करता है कि हम लोग बड़ों का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, उनको पूजनीय माने, उनको मान्यता दें, उनको हम लोग
अपने जो भी जिस भी तरीके से हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं उस तरीके से सम्मानित करें, उनकी पूजा करें, उनको रिस्पेक्ट दें। साथ ही साथ थिंक दैट दे आर वर्थ लिसनिंग टू, और ये भी हम सुने कि वो जो बोल रहे हैं वो वास्तव में अच्छा ही बोलेंगे, उनको सुनने से हमारा भला ही होगा, ऐसा हमें सोचना चाहिए। बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि हम लोग जब घरों में देखते हैं कि हम लोग बड़ों का सम्मान तो करते हैं। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, माता पिता या और बड़े बुजुर्ग अगर कोई है हमारे घर में, दादा दादी, हम लोग उनके लिए पूरा सम्मान करते हैं। उनको अच्छे से भोजन बनाना, उनको भोजन खिलाना और उनसे सब बातें शेयर करना, या फिर जितना भी हम सम्मान करने के तरीके, समय समय पर उन्हें पूजना, उनके पैर छूना, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या जो वो बातें बोल रहे हैं हम उनको सुनते हैं? यदि हम उनको सुनेंगे और उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपना पतन होने से रोक सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप लोग अगर अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, और बड़ों में हम लोग संग भी आ सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं फोटो में भी, कि हम चीवर में होने के बाद भी बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको सुनते हैं। इवन मैं भी चीवर में हूँ, अगर हमारी आयु बहुत कम है और हमारे सामने कोई भी बड़ी उम्र की महिला, 80 साल, 90 साल, 70 साल की कोई महिला हमें कुछ कभी कुछ बताती है, तो हम उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वो जो बता रहे हैं वो उनके जीवन का अनुभव है, पूरे जीवन का अनुभव है। तो अ, एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है यहाँ पर, अफ्रीका का एक मुहावरा है जैसे, द यूथ वॉक फास्टर बट द एल्डरली नो द रोड। कि जो युवा है, युवा जो है वो तेज चल तो सकता है लेकिन उसे सड़क नहीं पता। सड़क कौन जानता है? वो आपके बड़े बुजुर्ग जानते हैं। तो वास्तव में आपको अगर रोड का पता करना है तो बड़े बुजुर्गों को सुनना ही पड़ेगा कि वास्तव में मार्ग कौन सा है। आप जल्दी जल्दी चल सकते हैं, वो धीरे धीरे ही चलेंगे, लेकिन आप जल्दी जल्दी चल सकते हैं, लेकिन आप मार्ग नहीं जानते। मार्ग आपको वही बताएंगे। इसलिए बड़ों की बात मानिए, बड़ों को सुनिए, वो जो कहते हैं अपने जीवन के अनुभव से उसे पालन करने का प्रयास कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, उनको पूजिए, ऐसा हमें करना चाहिए। पांचवा आपका नियम है, डू नॉट फोर्सिबली अबडक्ट द women एंड गर्ल्स एंड मेक देम लिव विद यू। महिलाओं का सम्मान करना। हम लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध के समय से ही महिलाओं का सम्मान बहुत, आम्रपाली जैसी गणिका होते हुए भी उसका बहुत सम्मान किया जाता था। और जब भगवान ने उसको सम्मान देना शुरू किया, हमने देखा कि आम्रपाली ने भगवान को अपने घर आमंत्रित किया था। तो जब राजा जो है उनके पास, वज्जी राजा भगवान के पास जाते हैं कि आप आम्रपाली का भोजन ना स्वीकार करके हमारा भोजन स्वीकार करें, तो भगवान मना कर देते हैं। और भगवान वहां पर उनको जब वो बोलते हैं, लोग उनको बोलते हैं कि आप वो महिला के घर में गए, आम्रपाली के घर में गए, लेकिन वो महिला तो चरित्रहीन है। तो भगवान कहते हैं कि एक महिला तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक पुरुष चरित्रहीन ना हो। तो वहां पर भगवान ने इस तरह के शब्द का प्रयोग करके कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति जो उनके मन में सम्मान था वो दर्शाया है। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के समय से भी और आज भी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या हम कहें जो राज शासन वाले लोग उस समय भी रहे थे, वो महिलाओं को अपना दासी बनाते थे, उनके साथ जबरदस्ती उनका बलात्कार करने की कोशिश करते थे, या उस समय में एक से ज्यादा महिलाएं भी रखते थे। तो किसी भी महिला को, किसी भी लड़की को कभी भी जबरदस्ती अपने साथ रहने के लिए फोर्स ना करें। और आज भी हम यंगर जनरेशन में भी ये देखते हैं, रेप बलात्कार की घटनाएं तो रोज हो ही रही हैं। लेकिन अगर हम लोग एक संस्कारित परिवार से हैं, अगर हमारे बच्चे महिलाओं को रेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो किसी लड़की के, किसी महिला के बिल्कुल एकदम पीछे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो महिला उनके साथ में रहे, उनसे शादी करे या उनके साथ रिश्ते में रहे, तो उसके पीछे पड़े हैं, तो ये भी एक पतन का कारण होता है। कभी भी किसी भी महिला की अनुमति के बिना आप उसे फोर्सफुली, आप उसे अपने साथ नहीं रहने के लिए मजबूर कर सकते, आप उसे छू नहीं सकते हैं। ये तो आज नियम भी कहता है, संविधान भी कहता है, लेकिन भगवान ने ये नियम उस समय पर बताया जिस समय पर महिलाओं के साथ में या एक से ज्यादा महिलाएं रखने पर या महिलाओं के साथ में कोई भी गलत कार्य करने पर कोई दंड नहीं होता था। वहां एक से ज्यादा महिलाएं रखना कोई
अपराध नहीं था, कोई दोष नहीं था। तो उस समय भगवान ने ये नियम बनाया कि महिलाओं को, लड़कियों को सम्मान दो, उनको फोर्सफुली अपने साथ रहने के लिए मत कहो, मत जबरदस्ती करो। जितना आप महिलाओं को सम्मान दोगे उतना आपकी ग्रोथ होगी, आपका पतन नहीं होगा। देन honor, respect, esteem, and venerate the shrines. Do not neglect the proper spirit offerings that were given and made in the past. आपको अब क्या करना है, स्तूप, चैत्य, इनकी पूजा करनी है। हम देखते हैं कि हम लोग समय समय पर बोधि वृक्ष की, अलग अलग प्रकार की बुद्ध प्रतिमाओं की, स्तूपों की हम पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। तो ये भी एक अच्छा नियम है जिससे आप अपने पतन को रोक सकते हैं। इससे आप क्या कर रहे हैं, ये जो हम लोग बोधि वृक्ष को पूजते हैं, चैत्यों की पूजा करते हैं, बुद्ध प्रतिमाओं की पूजा करते हैं, ये तो आपके लिए, सभी के लिए है, संघ के लिए भी है। लेकिन उपासक उपासिकाओं को अपने जो पूर्वज हैं उनकी चैत्यों की भी पूजा करनी चाहिए। हम जानते हैं कि आजकल हम लोग जो हम हमारे घर में किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो हम उनकी अस्थियों को किसी धार्मिक स्थान पर हम लोग दबा देते हैं जाकर के, या फिर उसे पानी में बहा देते हैं अस्थियों को। लेकिन भगवान के समय से जो हमारी परंपराएं हैं, वो परंपरा ये है कि हर परिवार अपने घर में उनकी अस्थियों पर एक छोटा सा चैत्य बनवाता था। घर में अगर स्थान ना हो तो वो अपने खेत में या जहाँ उसकी जमीन होती थी वहां उनकी अस्थियों पर एक छोटा सा चैत्य निर्माण करता था। या फिर वहां भी जगह ना हो तो जहां उसको जगह मिले, जैसे किसी पवित्र स्थान पर, चार बौद्ध तीर्थ स्थानों पर, जहां भी उसे जगह मिले, लेकिन वो एक स्तूप का, एक चैत्य का निर्माण करता था, छोटे से चैत्य का निर्माण करता था। तो वास्तव में वो चैत्य निर्माण करने के बाद उसकी पूजा भी करनी है, उसको पूजना है, उसको सम्मान देना है। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर में धूल मिट्टी जम रही है, कीड़े मकोड़े चढ़ रहे हैं, घास फूस उग रही है तो उसको वैसे ही पड़ा रहने देना है। या फिर आप जाते हैं तो उसके ऊपर पैर रखते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा आप उनको सम्मान देंगे उतना ज्यादा आप पतन से बच पाएंगे। साथ ही साथ भगवान कहते हैं कि उन्होंने जो पूर्व में कर्म किए, जिसकी भी अस्थियों को आप पूज रहे हैं, आपके माता पिता की अस्थियों को, आपके दादा दादी, पति पत्नी जो भी हैं, उन्होंने जो भी पूर्व में कर्म किए, हो सकता है आपके दादा दादी ने खूब दान किया होगा, हो सकता है आपके माता पिता ने बहुत दान किया होगा। तो जो भी अच्छे कर्म किए उन्होंने, और अच्छे कर्मों की वजह से जो भी उन्होंने प्राप्त किया, उसे कभी भी अवहेलना नहीं करनी है। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे आपके माता पिता ने शीलों का बहुत अच्छे से पालन किया, और शीलों का पालन करने की वजह से उनके हाथ से कोई संपत्ति चली गई, जैसे कि जहां पर झूठ बोलना था, झूठ बोलकर वो किसी संपत्ति को पा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। झूठ नहीं बोला, सत्य बोला, और सत्य बोलने से उनके हाथ से वो संपत्ति चली गई। यदि ऐसा हुआ हो तो आज आप पछता रहे हैं और अपने माता पिता को कोस रहे हैं, उनकी अवहेलना कर रहे हैं कि अरे उस दिन थोड़ा सा झूठ बोल दिया होता तो वो संपत्ति हमें मिल जाती। तो ये क्या कर रहे हैं आप, उन्हें कोस रहे हैं। और जो अपने माता पिता, अपने पूर्वजों को कोसता है या अवहेलना करता है, उनके कार्यों की अवहेलना करता है, तो वो कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता, बढ़ नहीं सकता है। साथ ही साथ यदि उन्होंने कोई ऑफरिंग्स की है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा था और आपके माता पिता ने वो जमीन का हिस्सा दान में दे दिया, संघ को दान कर दिया, बुद्ध विहार बनाने के लिए दान कर दिया, विपස්සना सेंटर बनाने के लिए दान कर दिया, और आज आप देख रहे हैं कि उस जमीन की जो कीमत है वो बहुत लाखों करोड़ों में कीमत हो गई है। तो आप पछता रहे हैं, अरे हमारे मम्मी पापा ने ये दान कर दिया, अगर वे दान ना करते तो आज ये संपत्ति हमारे पास होती और हम बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक होते। तो ये क्या कर रहे हैं आप, अपने माता पिता के द्वारा किए गए कर्मों की अवहेलना कर रहे हैं। तो उनकी अवहेलना करने से बचे, उनको उनकी निंदा करने से बचे, उन्हें कोसने से बचे। जितना ज्यादा आप उनके कर्म, किए गए कर्मों को याद करेंगे, उसको याद करके मुदित होइए, उसका सम्मान अपने मन में, उनके प्रति सम्मान और बढ़ाइए कि वे अपने लिए पुण्य अर्जित करके गए, आपको भी पुण्य अर्जित करने का इतना बड़ा मौका उन्होंने दिया है। तो उन्होंने पास्ट में जितने भी कर्म किए हैं उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए और उसका सम्मान कीजिए। तो जितने भी आपके मृत जन है, मृत प्रिय जन है, उनके स्तूप बनाइए, चैत्य बनाइए और उनको सम्मान दीजिए। सातवां लास्ट पॉइंट है हमारा, ऑर्गेनाइज प्रॉपर प्रोटेक्शन, शेल्टर, सिक्योरिटी फॉर संघ। कि आप संघ के लिए
क्योंकि संघ जो है वो क्या कर रहा है, धम्म का काम कर रहा है। आज आपको सिखाने का काम कर रहा है, आपको मार्गदर्शन देने का काम कर रहा है। तो ये संघ को जो है समय समय पर भोजन देना, समय समय पर निवास स्थान देना, रहने के लिए आसन देना और उनको सुरक्षित एक वातावरण प्रोवाइड करा कर देना, ये भी आपका काम है कि संघ के लिए आप पूरी तरीके से उनके भोजन, जीवन, रहने का स्थान, उनके लिए सुरक्षित स्थान, उनके लिए औषधि आदि की व्यवस्था आप लोग करके दें। तो ये भी संघ के लिए अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका पतन कभी नहीं हो सकता है। तो ये 7 पॉइंट हमारे थे, हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एक बार शॉर्ट में इसको जान लेते हैं हम लोग। पहला है मीटिंग्स लेना है, समय समय पर मीटिंग्स लेना है। दूसरा, सामंजस्य में, जब मिलना है तो भी सामंजस्य में, मीटिंग को छोड़ना है तो भी सामंजस्य से, और मीटिंग में बैठे बैठे भी जितना भी हम बातचीत कर रहे हैं तो वो भी सामंजस्य स्थापित करके हमें करना है। नए नए नियम नहीं बनाने हैं, पुराने नियमों को तोड़ना नहीं है, नष्ट नहीं करना है। जो भी नियम बने हैं उनका पालन करने का प्रयास करना है। अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, आदर करना है और उन्हें सुनना है, वो जो कहते हैं उसे सुनना है। महिलाओं का सम्मान करना है, उन्हें अपने साथ रहने के लिए जबरदस्ती नहीं करना है। स्तूपों का सम्मान करना है, अस्थियों का, चैत्यों का सम्मान करना है और जितने भी आपके माता पिता, आपके पूर्वजों द्वारा कर्म किए गए हैं, जो भी दान पुण्य किया गया है, उसकी अवहेलना नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है और संघ को प्रॉपर प्रोटेक्शन देनी है, शेल्टर देना है, सिक्योरिटी देनी है। ये सातों नियम आपको पालन करने हैं। तो जब भगवान बुद्ध ने वसकार ब्राह्मण जो कि अजातशत्रु का प्रस्ताव लेकर के भगवान के पास आया था, तो भगवान बुद्ध ने जब उसे ये बात बताई कि वज्जी जो है वो इन 7 नियमों का पालन करते हैं, तो भगवान आनंद से बोलते हैं, आनंद क्या तुम जानते हो कि वज्जी इन 7 नियमों का पालन करते हैं? तो कहते हैं, आनंद कहते हैं, हाँ भगवान, मैं जानता हूँ कि वज्जी इन 7 नियमों का पालन करते हैं। फिर भगवान वो वस्त्रकार ब्राह्मण से पूछते हैं, क्यों वस्त्रकार, तुम्हें क्या लगता है कि वज्जी जो इन 7 नियमों का पालन करते हैं, तो क्या इन 7 नियमों का पालन करने वाले वज्जियों पर तुम्हारा राजा अजातशत्रु आक्रमण कर पाएगा, उसको जीत पाएगा? तो वस्त्रकार ब्राह्मण कहता है कि भगवान, ये 7 तो छोड़िए, यदि इनमें से कोई एक नियम का भी अच्छे से पालन करे तो भी शायद उसका पतन होना मुश्किल है, और ये तो सातों के सातों नियमों का पालन करते हैं। ना ना, हमारा राजा अजातशत्रु तो वहां वज्जियों पर आक्रमण कर ही नहीं पाएगा। हाँ, अगर वो गलत तरीके से आक्रमण करना चाहे, चोरी से, घूसखोरी से, या जो राजा है वहां का उसको धन संपत्ति देकर, उसको लालच देकर, तो इस तरीके से वो कब्जा कर सकता है, लेकिन लीगल तरीके से या कानूनन तरीके से वो कभी भी उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा और ना ही उनका पतन कर पाएगा। तो ये 7 नियम भगवान ने बताए कि ये 7 नियम केवल राजा के लिए नहीं, हमारे घरों में भी लागू होते हैं, हमारे परिवारों में भी लागू होते हैं। यदि हम इन 7 नियमों का पालन करते हैं तो जो संपत्ति हमारे पास में है उसकी तो रक्षा होगी ही, और संपत्ति हमारी बढ़ती भी जाएगी। सभी संपत्ति, परिवार संपत्ति, भोग संपत्ति, आरोग्य संपत्ति, शील संपत्ति, श्रद्धा संपत्ति, 5 प्रकार की संपत्ति भगवान ने बताई है। तो यदि आप इन 7 नियमों का पालन करते हैं तो आपके परिवार संपत्ति में भी वृद्धि होगी, आपकी भोग संपत्ति में भी वृद्धि होगी, आपकी आरोग्य संपत्ति में भी वृद्धि होगी, आपकी शील संपत्ति में भी वृद्धि होगी और श्रद्धा संपत्ति में भी वृद्धि होगी। तो यही संस्कार, यही 7 चीजें आप लोग अपने बच्चों को भी जरूर सिखाएं कि वे बच्चे भी इन 7 नियमों का अपने जीवन में पालन करें, ताकि आगे वो इसी प्रकार से सफल होते रहें। तो भगवान के बताए हुए इन 7 नियमों का आप सभी उपासक उपासिका भी पालन करने का प्रयास करें। मैं आप लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ कि यहाँ जितने भी आज उपासक उपासिका जुड़े हैं, सभी उपासक उपासिका
अपने जीवन में ये 4 नियम, जिससे आप अपने जीवन को सुखमय और अपना भला कर सकते हैं। साथ ही साथ में पतन से बचने के लिए इन 7 नियमों का पालन करें। और निश्चित रूप से यदि आप इन 7 नियमों का जैसा भगवान ने बताया वैसा ही पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका पतन कभी भी नहीं होगा, बल्कि आपकी सभी संपत्तियों में वृद्धि होगी। सभी की सभी संपत्तियों में वृद्धि हो और अंत में सभी को निर्वाण संपत्ति की प्राप्ति हो। इसी मंगल कामना के साथ आज का सत्र मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु।